हरियाणा के फरीदाबाद से खूनी इश्क का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि क्या आपकी बेटियां महफूज है या नहीं। असल मामला यह है कि फरीदाबाद में खुशनुमा नाम की 15 साल की युवती, नाबालिग है बच्ची, उस लड़की का कत्ल उसके एक मनचले आशिक ने, जो सिर्फ कहा सकता है एक तरफा प्रेम था, पवन नाम के व्यक्ति ने आकर उस लड़की की हत्या कर दी। लेकिन क्या यह सब कुछ ऐसे ही हुआ, अचानक हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इस पूरे मामले में कहानी आज से लगभग 6-7 महीने पहले शुरू होती है और अंत इसका इतना भयावह और भयानक हुआ है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। यूं कहिए कि गला रेत कर 15 साल की बच्ची का कत्ल पवन ने कर दिया। उस पवन ने जो पूर्व में कई महीनों तक जेल में बंद रहा, इसलिए क्योंकि उसने लड़की को मोलिस्ट किया, परेशान किया, छेड़छाड़ किया। उसके ऊपर पॉक्सो तक लगा, लेकिन तय सीमित समय से पहले उसे जेल से रिहाई मिली। वो बाहर निकला और उसके बाद फिर उसका तमाशा शुरू हुआ। उसने बार बार रहनुमा पर प्रेशर बनाया कि तुम मुझसे शादी करो, शादी करो, शादी करो। रहनुमा पवन से इनकार करती रही। वो ये कहती रही कि न मेरा धर्म एक, न मैं तुम कोई लगाव, न कोई मोहब्बत, फिर ये कैसे हो सकता है। और फिर रहनुमा का कत्ल हुआ। लेकिन क्या आपने इस कत्ल की कहानी मीडिया में देखी? क्या आपने इस पर प्राइम टाइम देखा? क्या आपने कहीं कैंडल मार्च देखा? कहीं आपने किसी बड़े नेता के मुंह से इस पर कोई बयान सुना? शायद नहीं। मामला अगर उलट होता तो फिर शायद हंगामा मच गया होता, शोर हो रहा होता। ये काफी चिंताजनक मामला है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो खबरें सामने आई है, सबसे पहले वो सुनते हैं। उस बच्ची की मां ने क्या बयान दिया है वो भी जानते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातें हो रही है। सबसे पहले इस खबर पर चलते हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के खबर ये सामने आई है कि हरियाणा के फरीदाबाद में 15 साल की नाबालिग लड़की की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। लड़की की गला काटकर हत्या की गई है। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी के ए ब्लॉक में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मृतक लड़की की मां ने बताया, आरोपी पवन ने उनकी बेटी के साथ अप्रैल 2024 में छेड़छाड़ की थी। उस समय थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में जेल भेज दिया। लेकिन अब 6 महीने पहले ही आरोपी बेल पर जेल से छूट कर आया था और वो उनके परिवार से रंजिश रखने लगा था। उसने कई बार उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी और आज करीब 4 बजे उसकी बेटी पर हमला कर दिया। आपको बताते चले, शादी के लिए दबाव बना रहा था। मृतक के परिवार ने बताया कि आरोपी लड़की के घर के पास ही एक गली छोड़ दूसरी गली में रहता था। आरोपी लड़की से शादी करने का दबाव बनाता। जेल से बेल पर आने के बाद भी लड़की का पीछा करके उस लड़की से वो शादी करने के लिए कहा करता था। लेकिन लड़की के बार बार मना करने के बाद भी उसे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बॉडी को सिविल अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। हरियाणा समेत देश की ताजा खबरों के लिए ये इनका अपना प्रचार प्रसार है। इस पूरे मामले पर जो बयान सामने आया है, जरा वो देखते हैं कि इसकी मां क्या कह रही है। मां का पूरा स्टेटमेंट जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ बातें कही है और वो क्या कह रही है। ये हम आपको सुनाते हैं। किसी को चक्कू मार दिया काम से कुछ। आखिर क्या हुआ था? मैं तो घर पे नहीं थी, मैं तो कहीं गई हुई थी काम से कुछ करना। पीछे से फोन आया है रिश्तेदार को, लड़की को चक्कू मार दिया है। एक काम वाली आती थी घर में, काम वाली आती थी घर में, उसके घर में मारा है। हाँ। क्या नाम था लड़की का? खुशनुमा। खुशनुमा। कितनी उम्र थी लड़की की? 15 साल की है। क्या करती थी खुशनुमा? कुछ नहीं, घर पे रहती थी, पढ़ाई करती थी। मैंने लड़का पीछे पड़ गया था 1.5 साल से, मैंने निकाल दिया था, सब से निकाल के घर में रखती थी। दुश्मनी वगैरह थी? लड़का पीछे पड़ा हुआ था 1.5 साल से। कौन था लड़का? वो पवन नाम है उसका। इसी गली का था? हाँ, हमारे घर से आगे है। पहले कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो पीछे पड़ता था, धमकी देता था ऐसे। तो मैंने इस मामले को लेकर तो कंप्लेंट हाँ, उसको जेल में डलवा दिया था। जेल में डलवा दिया? हाँ। कब का मामला था ये जेल वाला? हो गया ये 6 महीने हो गए। 6 महीने। हाँ। फिलहाल ये घटना का आपको कैसे पता चला कि इतनी बड़ी हादसा घटना हो चुकी है? ये फोन आया था मेरे पास। किसका? हमारे परिवार को, चाचा ताऊ के सबके पड़ोसी हो गए। हाँ, लड़की को चक्कू मार दिया, जल्दी आ जा, जब पता चली। हाँ। तो दोस्तों, सुना आपने इस माँ को, इस माँ के रुदाद को, कि कैसे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बातें बताई हैं। लोगों के बीच ये बातें उन्होंने रखी है कि कैसे ये सारा का सारा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। इस पूरे मामले में जो बातें सामने आ रही है, पुलिस ने कहा है पवन हैड इलॉप्ड विथ खुशनुमा, जिसे करिश्मा नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल
का हमने आपको बताया कि अप्रैल में भी उसे परेशान किया गया था। इस पूरे मामले में खुशनुमा के फादर अंसार खान के द्वारा जो है वो पुलिस कंप्लेंट किया गया है और उन्होंने बताया है कि वो अक्सर कहता था कि हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे और आखिरकार उसने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। मृतका खुशनुमा की ये फाइल तस्वीर है जो दैनिक भास्कर ने जो है साझा की है। गले व चेहरे पर चाकू मारे हैं और उनकी उस बच्ची की ये तस्वीर बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमें उम्मीद है फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए दोषी को जो है वो पकड़ेगी और उसे सजा दिलाएगी। आपसे गुजारिश है कि अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इस देश में इंसान की शक्ल में बहुत भेड़िए घूमते हैं जो बेटियों को शिकार बनाना बहुत बुरी तरीके से जानते हैं। अपनी राय ज़रूर लिखिए।